नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास किस टाइम होती है, हमारी शाम को 5 बजे होती है। किस टाइम होती है? शाम को 5 बजे ये क्लास हमारी होती है। स्टैटिक जीके की क्लास होती है, आप लोग जानते हो 5 PM पर ये क्लास होती है। स्टैटिक जीके इसमें हम पढ़ते हैं और पेन कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो डिटेल आपको लिखनी तो होगी, तभी तो आप लोगों का अच्छे से रिवीजन तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग नोट करोगे तो आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपका, कुकी किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, मेघालय से, मणिपुर से या फिर त्रिपुरा से? बताइए, कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? ये मणिपुर है, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर से। देखिए, जो कुकी जनजाति है ये भारत के पूर्वोत्तर में पाई जाती है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर, क्योंकि मणिपुर पूर्वोत्तर में है। अगर बात करूँ म्यांमार में पाई जाती है ये। बांग्लादेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। अब म्यांमार की बात करूं तो उत्तर पश्चिम म्यांमार है ये। कहां पर है? उत्तर पश्चिम म्यांमार में ये जनजाति पाई जाती है। तो कहां पर? कुकी किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं अहोम की। किसकी? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। बताइए कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से इनका संबंध है? तो किस राज्य से है आपका? ऑप्शन नंबर ए, असम से। किससे संबंध है इनका? इनका संबंध है असम से। किससे है? असम से। अगर अहोम जनजाति की बात करूं तो ये ताई वंशज है। ताई जो जनजाति होती थी उनके वंशज है ये। किसके? ताई जाति के वंशज है। किसके? ताई जाति के। 1826 में प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, जिसे किसने जीता था? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिश ने क्या किया? जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश ने क्या किया? जो अहोम राजा थे, क्या थे? अहोम राजा थे, इनके साथ संधि की। क्या की? इनके साथ एक संधि की। और संधि का नाम क्या था उनका? यांगडुबू। क्या था? यांगडुबू। क्या था? यांगडुबू की संधि की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यांगडुबू की संधि कब हुई थी? 1826 में हुई थी। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध के समय में ब्रिटिश और अहोम राजाओं के मध्य हुई थी यांगडुबू की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नाइशी जनजाति का संबंध है? बताइए, नईशी जाति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। बताइए, नईशी जाति का संबंध किस राज्य से है? नईशी, अगर आपसे एग्जाम में वो पूछ ले तो कहां से बताओगे? नईशी जाति का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नईशी जाति का संबंध रखते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है ये। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है ये। कहाँ की? आपकी नाइशी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? बताइए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर से? किससे? अंडमान सागर से। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो किसके द्वारा ये अलग किए गए हैं? किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग किए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक पेज लेते हैं और यहां से इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए इसे अब समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया था? 10 डिग्री चैनल। क्या बताया था मैंने? 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने आपको बताया था।
ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। देखिए अंडमान निकोबार, जो अंडमान अरे यार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये लगभग 572 द्वीपों का समूह है। कितने का? 572 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, लेकिन इस पे सब पे मनुष्य नहीं रहता, कुछ ही द्वीपों पर मनुष्य रहता है, सभी द्वीपों पर नहीं रहता। तो कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। कैसे? अब इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए एक मैप बनाता हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले यहां पर बनाइए, ये बनाइए। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूं ऐसे ऐसे बनाते हुए चलिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, और ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। यहां पर मुझे लगता है कि सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है आपका? ये है उत्तरी अंडमान। क्या है? ये आपका उत्तरी अंडमान है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये उत्तरी अंडमान हो गया। ये मध्य अंडमान। क्या है? मध्य अंडमान। क्या है? मध्य अंडमान हो गया। अब बात करते हैं आपका, ये क्या है? दक्षिण अंडमान। और ये क्या है आपका? लिटिल अंडमान। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए लिटिल अंडमान। ठीक है, अब बात कर देता हूं यहां पर, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बनाइए और एक छोटा सा ये यहां पर ऐसे करिए। ये क्या है? ये क्या होगा बताइए? ये क्या है? सबसे ऊपर जो मैंने बनाया है ये क्या है? ये है कोको जल संधि। क्या है? ये है आपकी कोको जल संधि। क्या है? कोको जल संधि। क्या है? और ये क्या है? लैंडफॉल। क्या है? लैंडफॉल। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लैंडफॉल। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंटरव्यू द्वीप। क्या है? इंटरव्यू द्वीप। ठीक है, क्या है? इंटरव्यू द्वीप हो जाता है। ये क्या है? माउंट हैरियट। क्या है? माउंट हैरियट। क्या है आपका? माउंट हैरियट है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका यहां पर क्या है? यहां पर आपका 10 डिग्री चैनल। ये क्या है आपका? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके नीचे क्या हो जाता है? निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। इससे नीचे क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, ये क्या है? सैडल पीक। क्या है? ये सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक। ठीक है, यहां पर क्या है आपका? मध्य अंडमान और आपका क्या है? मध्य अंडमान। ओके, थोड़ा सा नीचे मध्य अंडमान यहां पर और यहां पर। ये क्या है? अगर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको, ये यहां पर और यहां पर, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक, और ये क्या है आपका? नील द्वीप, नील। ठीक है, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो। इनके नए नाम भी दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। क्या? स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। क्या है? ये है आपका स्वराज द्वीप और ये क्या है आपका ये है आपका शहीद द्वीप। अब बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। कहां पर है? यहां पर दक्षिणी अंडमान में। क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो कहां पर है आपका? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है ना? कहां पर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, समझ में आया?
हो गया आपका ये सब कुछ। ये पूरा का पूरा मैप बना लीजिए आप लोग, क्या पूरा का पूरा मैप बना लीजिए। यहां पर एक पॉइंट यहां पर लगाइए और एक थोड़ा सा यहां पर लगा दीजिए। ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, नाम क्या है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ये क्या है? नारकोंडम, नारकोंडम क्या है? नारकोंडम है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है आपका सक्रिय? जो सक्रिय है वो है बैरन द्वीप। और आपका नारकोंडम क्या है? नारकोंडम है सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है आपका नारकोंडम। तो ये सारा मैप आपको बनाना होगा, अपनी कॉपी में बना लीजिए। 10 डिग्री चैनल जो हमारा आंसर था वो यहां पर है। इसके नीचे शुरू क्या होगा? इसके नीचे होगा आपका शुरू क्या? आपका निकोबार। देखिए आपसे पूछा है अंडमान और निकोबार को अलग क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। यहां पर शुरू हो जाएगा ये निकोबार। क्या हो जाएगा? ये निकोबार शुरू हो जाएगा। इसे बोलेंगे कार निकोबार। क्या बोलेंगे इसे? कार निकोबार। अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि लिटिल निकोबार को कार निकोबार से क्या अलग करता है, तो क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। एक यहां पर बना लीजिए, यहां पर थोड़ा सा ऐसे बनाइए। ये चैनल है सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके चैनल है, ये जो बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है डंकन पास। क्या है? डंकन पास, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है डंकन पास कहां पर है। तो डंकन पास अलग करता है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। किससे? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। पूरा मैप मैंने आपको बना दिया है। अब तो समझ में आ गया ना? क्या आपको समझ में आ गया? इससे ऊपर क्या है? यहां पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमने कोको जल संधि बनाई थी उससे जस्ट ऊपर यहां पर ये क्या है? ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये है आपका ग्रेट कोको द्वीप। क्या है ये? ग्रेट कोको द्वीप। अब ये कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप, ये किसके अंडर में है? कोको द्वीप जो है ये आपका किसके अंडर में है? ये आपका म्यांमार। किसके? आपका म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप। देखिए एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है ना। मैंने सब कुछ समझा दिया है। और ये आपका 10 डिग्री चैनल और इसके नीचे निकोबार के हो जाएंगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, सॉरी लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, वो आपको जब क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, या कॉपी में बना लिया होगा तो बनाइए अच्छे से। एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस चल देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन था हमारा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्या? 10 डिग्री चैनल, क्या 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 1 2 3 4। देखिए यहां पर अगर मैं मैप बना के समझाऊं तो मैं समझा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं बता देता हूं, 3 देशों के साथ लगती है। किसके? 3 देशों के साथ। कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्या है आपका? बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, क्या है? नेपाल, और क्या है आपका? भूटान। देखिए कैसे, मैं आपको बना देता हूं थोड़ा सा। यहां पर ये आपका भारत है। क्या है यहां पर? ये आपका भारत है ना। यहां पर क्या है? ये भारत है। जो आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आता है वो यहाँ पर, ये यूपी हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया। यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे चिकन नेक जिसे बोलते हैं ना। यहाँ पर ये चिकन नेक होती है। यहाँ पर चिकन नेक इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ब्रिक सा रास्ता होगा, यहाँ से ऐसे है ना भारत। तो यहाँ से है ये कुछ, तो यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, यहाँ पर आपका भूटान हो जाएगा और यहाँ पर नेपाल हो जाता है ना। इन तीनों जगह पर 3 देश मिलते हैं। किससे? आपका पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है अपनी। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? बताइए। जो आंध्र प्रदेश का तटीय भूभाग है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? बताइए। कोंकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं, या मालाबार तट कहते हैं? देखिए अगर पूर्वी तट की बात करता हूं तो पूर्वी तट तो पूरा हो जाएगा, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का और आपका तमिलनाडु का भी। लेकिन ये क्या कह रहा है? सिर्फ आंध्र प्रदेश प्लस, यहाँ पे प्लस का निशान मैं लगा देता हूं, और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी, मालाबार। देखिए मालाबार तो क्या हो गया? केरल का। क्या कहाँ का हो गया? मालाबार तो आपका केरल का हो जाता है। किसका हो जाता है? केरल का। कोरोमंडल की बात करता हूं तो सिर्फ तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ कर?
तमिलनाडु का, हाँ तमिलनाडु का आपका सॉरी कोंकण तट हो जाएगा गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। पूर्वी तट वो पूरा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट कहलाएगा। कोरोमंडल तट कहलाता है। अगर बात करता हूं एक उत्तरी सरकार तट भी होता है। क्या होता है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार किसे कहा जाता है? उड़ीसा के तट को। किसे? उड़ीसा। उड़ीसा के तट को, उड़ीसा के तट को कहा जाता है क्या? आपका उत्तरी सरकार तट। तो कोरोमंडल तट वैसे विशेष कर आपसे अलग से पूछेगा तमिलनाडु का तट, लेकिन दोनों को पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? कोरोमंडल तट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी, अरे 5 पे आ गए तो हम, सॉरी 7। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बताइए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था? बताइए। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या 78वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो बताइए किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया गया था या पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, सॉरी हाँ 73वां संविधान संशोधन 1992 में। क्या किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। लेकिन क्या पंचायती राज की शुरुआत यहीं से हुई थी? नहीं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यहां से मिल गया था। पंचायती राज पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज पूरे देश में लागू हो गई थी। लेकिन पहली बार पंचायती राज की जो शुरुआत मानी जाती है, जो पंचायती राज का जो प्रारंभ माना जाता है, वो कहां से माना जाता है? पंचायती राज का जो प्रारंभ माना जाता है वो आपका माना जाता है कहां से? देखिए 73वां जो संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। पीएम कौन थे आपके? पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। लेकिन पंचायती राज को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय पंचायत पूरे देश में लागू हो गई थी। लेकिन सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा आपका राजस्थान का, कहां का? राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का जो नागौर जिला था वहां पे बगदारी गांव था। क्या था? बगदारी गांव। बगदारी गांव से 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, या कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई थी। पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि कब हुई थी शुरुआत? यहां से शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं हो पाया था क्योंकि संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके लिए संवैधानिक दर्जा देने के लिए बहुत प्रयास किए गए लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और संवैधानिक दर्जा इसे पंचायती राज को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अब हम आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा मिल गया किसको? पंचायती राज को। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। क्या किया गया? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद जोड़े गए आपके, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, या फिर हिंदी में कह सकते हैं 243 अणे तक। कहां तक? अणे तक जोड़ दिए गए। 209 भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 ओ तक। और अगर बात करूं अनुसूची की, अनुसूची जो जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या किया गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जिसमें आपके पंचायती राज को कितने विषय दिए गए? विषय दिए गए आपके 29। कितने विषय दिए गए? पंचायती राज को 29 विषय दे दिए गए, ठीक है। आया समझ में? 73वां संविधान संशोधन 1992। और एक और संविधान संशोधन इसी के साथ किया गया, 74वां संविधान संशोधन। पहले इसकी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा और रह गया इसमें थोड़ा सा। ये जो लागू हुआ था, अगर मैं इसकी लागू की बात करूं तो लागू हुआ था 24 अप्रैल। कब हुआ था? 24 अप्रैल
1993 को, 24 अप्रैल 1993 से वो संपूर्ण देश में लागू हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पंचायती दिवस। क्या मनाया जाता है, आपका पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। लागू जब माना जाता है जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई 24 अप्रैल 1993 में, तो लागू हुआ 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद क्या किया गया, आपका 74वां संविधान संशोधन किया गया। पहले ही बता देता हूं मैं आगे, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसको, नगर पालिका, नगर पालिका को। इसमें क्या किया गया, भाग 9 कै जोड़ा गया, भाग 9 कै जोड़ दिया गया। क्या किया गया, 9 कै। अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची जोड़ी गई आपकी 12, अनुसूची क्या जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है ना, अनुसूची क्या जोड़ी गई, 12। और लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 जून 1993 को। कब हुआ, 1 जून 1993 को यह लागू कर दिया गया। आ गया समझ में, लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को। फिर से बता रहा हूं, पीएम कौन थे, आपके पीएम थे नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पीएम थे। ठीक है, आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। आपकी कोई दिक्कत हो तो बताइए। और जो पंचायती राज को समय काल बताया गया था इसके द्वारा, वो बताया गया था 5 वर्ष का, समय काल 5 वर्ष बताया गया था पंचायती राज का। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थान को स्थापित किया था, अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया था पूर्ण रूप से, संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है जो मैंने सबसे बाद में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। आपका 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष, बताइए कितना होता है कार्यकाल, ए, बी, सी या फिर डी। तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन की डिटेल जो आपको बताई जाती है ऐसे तो सिर से ऊपर से निकल जाएगी। रिवीजन का मतलब है आप लोग पहले से पढ़े होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करोगे तो आपके काम आएगा। क्वेश्चन के साथ इतनी डिटेल आप नोट करोगे तो आप जब रिवीजन करोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये रिवीजन क्लास ही तो होती है स्टैटिक जी की। इतनी डिटेल अगर मैं आधे घंटे में चाहूँ 60 क्वेश्चन आपको करा के चला जाऊंगा आधे घंटे में आराम से। निशान लगा, ज़्यादा ना करा दूं, निशान लगाता चला जाऊँ खट 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 खट, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। फ़ायदा जब होगा जब आप लोग इसे समझते हो। आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि डिटेल से आपको 360 डिग्री का एंगल आपके लिए घुमाया जाए। कितना, 360 डिग्री का एंगल आप लोगों के लिए घुमाया जाए, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग ना छोड़ो। ठीक है, और ज़रूरी है आप लोगों का शाम को आपका सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास को लेना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास को लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। रोज़ डेली आप करंट अफेयर की क्लास को लीजिए, डेली एक भी दिन क्लास को मत छोड़िएगा। 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है दोस्तों, आइए क्लास लीजिए। और हाँ, 6 बजे करंट अफेयर क्लास में आप लोग नहीं आ रहे हो, गलत बात है। डेली आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करंट अफेयर में आइए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि सर ये दिक्कत है। आपकी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा, आपकी दिक्कत को सुना जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, बस अभी अभी मैंने आपको बताया था 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 9वां क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्या था आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में। क्या आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ये भी 1992 में। और लागू कब हुआ था, अगर लागू की बात करता हूँ, लागू तो 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से लागू हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में, 1 जून 1993 से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा। टाइम नहीं बचता तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। टाइम बच जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन टाइम नहीं बचता। इतनी डिटेल में अगर आपको पढ़ाऊँगा तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये आपके हाथ में है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और सब कुछ बाद में देखेंगे। पहले जो ज़रूरी है उसे देख लेते हैं। आपका नगर पालिका के में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है।
1/5, 1/7, 1/3, 1/4। बताइए नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 1/3 अर्थात 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं तक रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास ली है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल सा बटन दिया हुआ होगा सब्सक्राइब, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे उस लाल को दबा दीजिए, काला हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चैनल का नाम लिखा रहता है ऐसे, यहाँ पर चैनल का नाम लिखा रहता है स्वाध्याय श्री और यहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइब। तो एस से स्वाध्याय, एस से सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे से दबा दीजिए, ये रेड होगा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन यहाँ पे इसके सामने बेल आइकन दी होगी, घंटी का एक निशान दिया होगा, उसे दबा दीजिए ताकि आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आता रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों सुबह 6 बजे करंट अफेयर लेनी है, 9 बजे हिंदी लेनी है, शाम को स्टैटिक जीके लेनी है और डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। सुबह 6 बजे डेली आना है, डेली क्लास लेनी है। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।